1960s में ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर और 1965 में पाकिस्तान के वॉर के समय में एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारे बॉर्डर एरियाज में काम करती थी। इसको अगर मैं कहूँ कि इस इंटेलिजेंस ग्रिड था, इट वाज़ नॉट जस्ट अ विंग, इट वाज़ अ प्रॉपर ग्रिड। कम से कम 50,000 के आसपास के लोग थे उनके अंदर, ट्रेन्ड, हाइली प्रोफेशनल एंड बहुत अच्छा काम करते थे, आइज़ एंड ईयर्स से ज़्यादा काम करते थे। 2004 के आसपास उस पूरे के पूरे ग्रिड को डिसमेंटल कर दिया गया। आपको याद है हमीद अंसारी ने किस तरीके से हमारी रॉ को सैबोटाज किया था? कुछ उसी तरीके से। जैसे ही सोनिया मैडम की सरकार आई, जैसे ही युवा नेता राहुल की सरकार आई, इस पूरे के पूरे इंटेलिजेंस यूनिट को डिसमेंटल कर दिया गया, उसको तार-तार कर दिया गया। पीछे कुछ समय से जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से इन्कर्शंस की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा किस तरीके से 2020-2021 में चाइना ने, चाहे वो लद्दाख की साइड पे हो, चाहे अरुणाचल की साइड पर हो, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। तो रिसेंटली अक्टूबर 5th और 5th के आसपास में, 4th-5th के आसपास में अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जिसमें आईटीबीपी और paramilitary forces, basically ITBP, BSF and other units were their top bosses were asked to come and attend the meeting. अब इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये जो यूनिट थी जिसको डिसमेंटल कर दिया गया था 2004 के आसपास में, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, कितनी भी अच्छी हो, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द आईज़ एंड ईयर्स ऑफ अ ह्यूमन। इंसान ने मशीन बनाई है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया। तो वापस ये डिसाइड हुआ कि हम अपने सीक्रेट फोर्स या बॉर्डर एंजल्स या बॉर्डर गार्जियंस, जिनको हम कहते हैं बॉर्डर विंग होम गार्ड्स, उनको वापस रिवाइव किया जाए। ये न्यूज़ कहीं दब कर रह गई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। 1962 के वॉर में और 1965 के वॉर में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको सँभालता था, बट ग्रेजुअली इसको स्टेट मिनिस्ट्रीज़ को दे दिया गया। पैसे का खर्चा हो जाए, वाज़ वेरी नॉर्मल थिंग। 25% सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव, 75% इनको दिया जाता था। एंड दीज़ वर नॉट नॉर्मल पीपल, दीज़ वर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। अब डिसाइड ये हुआ है कि इनको रीएक्टिवेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से हलचल हो रही है। आप जो शंघाई कॉर्पोरेशन में हुआ, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की और। जहाँ एक तरफ शी जिनपिंग बहुत फ्रेंडली, वार्म जेस्चर दे रहे थे, तो वहाँ पर बता दूँ किस तरीके से वो एनसर्कलमेंट 2.0 की तैयारी कर रहे हैं भारत के साथ में। चाहे वो पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, सारी कंट्रीज़ में उनके ऑफ़िशियल्स की जो गतिविधियाँ हैं, जो मीटिंग्स हैं, अगर आप एक-एक गतिविधि को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि हलचल, हलचल, हलचल हो रही है। इट्स ऑन अ बैक टू बैक फायरी मोड, दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। और ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें बिल्कुल पता है। इसीलिए एज़ अ प्रिकॉशनरी स्टेप, जैसे मैंने कहा, वी आर नॉट इन डिफेंस ऑफेंस मोड, वी आर नॉट डिफेंडिंग आवरसेल्फ, वी आर ऑन ऑफेंसिव मोड नाउ। So we are going to integrate now. Imagine, why did I say that this is a intelligence grid? क्योंकि 50,000 से 60,000 लोगों को इन द बॉर्डर स्टेट, 50,000 से, सॉरी 50 से 60 नहीं, 50,000 से 75,000 लोग इन बॉर्डर स्टेट्स, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेन किया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं है कि लाठी लेकर वो मार्च कर रहे हैं, नहीं। दिस इज गोइंग टू बी इक्विप्ड विद रेडियोस, बायनोकुलर्स, जीपीएस डिवाइसेस एंड कोल्ड वेदर गियर्स। They will be deployed under the command of ITBP and BSF units. और इन स्टेट्स में सब इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली टू अमित शाह जी। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। इट इज लाइक कि आपका पूरा ग्रिड बना के रख दिया है। जैसे कोई आता है, चाहे वो रिमोटेस्ट एरिया हो भारत का, द लास्ट विलेज ऑन द प्लैनेट हो ऑफ भारत, या फिर इंटीरियर एरियाज, बट इनका मेन फोकस्ड काम रहेगा बॉर्डर पे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि द अटैक्स हैव बीन फॉइल्ड बिकॉज़ ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द लोकल पीपल। तो क्योंकि ये इन स्टेट्स में लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हमारी हाइटेंड एक्टिविटी होती है। अब हमारा चाइना की साइड पे भी बहुत इंटेलिजेंस यूनिट को कवर अप किया गया है। ये जो अचानक से हुआ, उसका मैं सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ, ये क्यों हुआ है। लद्दाख के अंदर हमारे 65 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं
जिसमें इंडिया एंड चाइना के बीच में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। इसमें से 26 पे पेट्रोलिंग नहीं होती है। ना उनकी साइड से आते हैं, ना हमारी साइड से जाते हैं। और इसमें झड़पें होने का चांसेस ज़्यादा है। हमने देखा है सोनम वांगचुक ने क्या करने की कोशिश की। व्हाट डिड ही से? रिमेंबर द लाइन ही सेड कि अगर चाइनीज़ आर्मी आती है तो हम उन्हें आने देंगे। तो ये जो 26 अनमैन्ड पॉइंट्स हैं, स्पेशली इन द लद्दाख एरिया, ही हैज़ एक्चुअली थ्रोन एन ओपन इन्विटेशन कि आओ भई हम तो आपका वेलकम करेंगे। आइए आप यहाँ पे बैठिए, चाय-पानी कीजिए, हम तो आपके आओ-भगत करेंगे कि आपने टेक ओवर कर लिया एंड विल बी अ पार्ट ऑफ चाइना। सो डज़ ही वांट टू इंटीग्रेट इंटो चाइना? क्योंकि सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद अमित शाह जी की मीटिंग को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। दिस इज़ अ इन अपनी क्या बोलते हैं अपने घर की दीवार को पुख्ता करने वाला है। वो वाला स्टेप है। इसीलिए लद्दाख का ये मैटर सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एक टेरेन्स में बहुत डिफिकल्ट एरियाज़ है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी कई बार फेल हो जाती है। एंड टेक्नोलॉजी कैन नेवर कैन रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए इनको बाकायदा ट्रेन करके डिप्लॉय किया जाएगा। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब 3 से 4 साल की टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, जिसमें जनरली 18 टू 40 इयर्स के लोगों को लिया जाता है। इसमें महिलाओं की भूमिका पहली बार काफ़ी बढ़ाई गई है। इक्वल नंबर्स मेन एंड वुमेन विल बी टेकन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग चाणक्य हमेशा महिला जासूसों पे ज़्यादा रिलाई करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क को बॉयज़ बीट नहीं कर सकते हैं। घरों-घरों में जाती हैं, चाहे आप पार्लर को ले लीजिए, चाहे आप घर में जो दीदियाँ काम करती हैं, उनको ले लीजिए। जो उनका नेटवर्किंग है, उसको बीट करना मुश्किल हो जाता है। बट येस, बॉयज़ का अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है, गर्ल्स का अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है। सो बोथ मेन एंड वुमेन विल बी टेकन हियर एंड मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करके इस बार इतनी एक्टिव और फेरोशियस वे में इसलिए लिया है, क्योंकि चाइना की साइड से थ्रेट और जो एनसर्कलमेंट 2.0 बढ़ रहा है, दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, दिस कैन नॉट बी डिनाइड कि मुँह में राम-राम, बगल में छुरी। चाइना इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है एंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो जो होता है ना दोस्त-दोस्त, भाई-भाई प्लीज़ वो अच्छा लगता है बोलने के लिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को एक लॉलीपॉप देने के लिए अच्छा लगता है बट नॉट इन द नॉर्मल रूटीन। इट्स अ गुड कैरेट बट वी नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग एट द सेम टाइम। इस आज के डेट में भारत ने AK-630 एयर डिफेंस गन्स बॉर्डर के लिए ली है, पाकिस्तान बॉर्डर के लिए ली है। These are AK-630 air defense drones. These are highly advanced and they're very equipped to counter any kind of UAE, rockets, mortars जो कि पाकिस्तान की साइड से बहुत नॉर्मली होता रहता है. Now, why this has become a very important turning point? Because intelligence is the most important thing in defense. आपका दुश्मन कहाँ स्ट्रॉन्ग है, उसकी गतिविधि क्या है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन से हथियार हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये फ़ोर्स भारत के कान, नाक और आँख बनने वाले हैं पूरे के पूरे बॉर्डर एरियाज़ में। ये मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, ये एक तरीके से ऑफ़ेंस की तरफ जा रहा है क्योंकि अब हम कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ेंगे। अब हम अपनी तरफ से कोई भी एक स्कोप नहीं छोड़ेंगे, एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि आप आएँ और कुछ भी करें। आपकी क्या राय है? 2000 में इसको डिसमेंटल क्यों किया गया? ज़रा सोच कर बताइएगा। क्या आप इन्विटेशन दे रहे थे कि आप आइए और एक्टिविटीज़ करिए? ख़ैर उनके बारे में क्या कहें? वो तो कह रहे थे कि भई हमारे पास जूते नहीं है 1962 के वॉर में। या जब इनकी सरकार थी, ए.के. एंथनी का स्टेटमेंट था, वी डोंट हैव मनी फॉर द मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ आवर आर्मी। तो ये सरकार कहाँ से कर रही है? ये सरकार भी तो कर ही रही है ना। In fact, they have increased the defense budget. They have increased the intelligence budget. They have increased the investment in the manufacturing of arms and ammunitions. ये भी तो सरकार ही है। कहाँ से लेकर आ रही है पैसा? नियत चाहिए होती है तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। Where there is a will, there is a way. Definitely about that. And the focus of this one, of this border wing home guards, is specifically towards the Indo-China border. अगर मैं कहूँ लद्दाख, that is why I mentioned Sonam Wangchuk. Ladakh, Himachal, and the northern areas. क्योंकि सोनम वांगचुक का बयान बहुत डिस्टर्बिंग था बेसिकली। दीज़ आर ह्यूमन्स और ह्यूमन इंटरैक्शन में जो चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, क्रॉस टॉक से, बातचीत से, मूवमेंट से क्योंकि दे विल बी इक्विप्ड, दे विल बी ट्रेन्ड। इनको रेडियोज़ दिए जाएँगे, बाइनोकुलर्स दिए जाएँगे, जीपीएस डिवाइसेज़ दी जाएँगी, कोल्ड वेदर गियर्स दिए जाएँगे, इनको मूवमेंट के लिए व्हीकल्स भी दिए जाएँगे, कुछ एक रफ टेरेन्स में। So this kind of intelligence is what is always needed
मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस, मशीन से बहुत कुछ किया जा रहा है एंड मशीन्स हैव देयर ओन प्लेसेस, बट जो इंसान सूंघ सकता है वो मशीन नहीं सूंघ सकती है। दिस इज अ सीक्रेट आर्मी विच इज बीन रिवाइव, दीज आर एंजल्स, दीज आर गार्जियंस, and this is an intelligence grid, this is a civil intelligence grid which is being again brought up by the Modi government, the Amit Shah government, क्योंकि अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री के हैं, ऑब्वियसली भारत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके हाथ में है, तो उन्होंने समय रहते सोनम वांगचुक के बयान के बाद में ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है एंड काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स स्क्रीन के ऊपर हैं, प्लीज गो एंड फॉलो मी देयर। जाते जाते, लेट्स बी द वॉरियर, लेट्स बी द फोर्स इन द टर्निंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मोमेंट है जो हमें मिस नहीं करना है। हमें अपनी धाक वापस जमानी है। सुपर पावर बन हम ऑलरेडी ऑन द वे हैं। बस मेक श्योर करना है कि ये जो उड़ान है ना, ये बहुत स्मूथ हो। ये जो हम शुरू कर चुके हैं ना, ये बहुत स्मूथ हो। तो खड़े रहिए, देश के साथ बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।